प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है यीशु से सच्चा प्रेम करने वाले की पहचान क्या है। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। लेकिन एक सच में जो प्रभु से प्रेम करता है, वो उसकी चाल चलन कैसे होती है, वो किस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, हम वचन के द्वारा आज सीखने वाले हैं। आप प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु आपसे वचन के द्वारा बातें करने वाले। तो आइए हम इस विषय को शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। आप हमसे बोल बातचीत कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले। वचन की भेद गहराई को आत्मा में सीखने के लिए मदद कर दो। यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते, आमीन। विषय है यीशु से सच्चा प्रेम करने वाले की पहचान क्या है। यहाँ पे मेरे प्रियो, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालते हैं 15 अध्याय उसके 9 से 15 को पढ़ते हैं। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम नहीं किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, उसे यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो, हमें प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह जैसे हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। तो मेरे प्रियो, एक प्रेमी व्यक्ति के बारे में हम सीखने वाले हैं। हम यीशु को प्रेम करते हैं तो हमारा सच में जो हमारा स्वभाव है, हम जो जो करते हैं, उसकी आज्ञाओं को कैसे मानते हैं, उसके लिए हम कितना तड़प है हमारे जीवन में, इसके विषय में हम सीखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसके 9 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन और उन पर करुणा करता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, तो वो 1000 पीढ़ी तक हमसे प्रेम करेगा और हमारी नाती पोतों सबको आशीष और ब्लेस देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोर नहीं होता। 1000 पीढ़ी तक वो कैसे प्रेम करते रहता है अपने लोगों को। लेकिन जब हमारी बारी आती है, हम यीशु मसीह में आते हैं, उसके बाद हम शुरू में तो जोश के साथ प्रभु से प्रेम करते हैं, उससे चिपके रहते हैं। और उसके बाद जैसे दिन ढलते जाता है, उसके बाद हमारा प्रेम फीका पड़ जाता है। मेरे प्रियो, लेकिन एक सच्चा प्रेम करने वाले विश्वासी का आचरण क्या है, मेरे प्रियो, हम उसको देखेंगे। भजन संहिता 5 अध्याय उसके 11 वचन हम पढ़ते हैं। परंतु जिसने तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, अगर सच में आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपके जीवन में सबसे पहला जो लक्षण दिखे वो है आनंद। आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे और मेरे प्रियो, ऊंचे स्वर से आप गाते रहेंगे। मतलब परमेश्वर का स्तुति गीत आपके घर से, आपके जीवन से आप गुनगुनाते रहेंगे। हालेलुया। आप कभी भी अपने प्रेम करने वाले से बोर नहीं होंगे। हालेलुया। और वचन में लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि जो उससे प्रेम करते हैं वो किन किन बातों को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जो प्रभु से प्रेम तो करते हैं और कहते भी हैं, लेकिन उनके वचनों को ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते, उनके आज्ञाओं को पालन कर नहीं पाते। लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है, उसके जीवन के बारे में बताया है। आइए हम उसको देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 40 से 47।
यीशु ने उससे उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु का। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा सा प्रेम करेगा। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में कहता है। मेरे प्रियो, पतरस भी प्रेम करता था। पतरस कहता है, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ। बहुत सारे लोग उससे प्रेम करते थे, लेकिन वहां पे एक स्त्री का प्रेम को प्रभु ने देखा तो सारा का प्रेम फीका पड़ गया। तभी यीशु मसीह कहता है, ये स्त्री जो मुझसे प्रेम करता है उसको तुम देखो, वो कैसे मुझसे प्रेम करता है। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, वो जब से आया हूं मैं तब से वो मेरा पैरों को अपने आंसू से धो रही है और बालों से पोंछ रही है, और मेरे सिर पर इत्र मला है, तूने तेल नहीं मला। मेरे प्रियो, आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी वचनों को आप पढ़ेंगे, आप उनके आज्ञाओं को मानेंगे। आजकल देखना, लोग एक मोबाइल की तरह हो गए हैं। जैसे मोबाइल में ऐसे स्लाइड करते रहते हैं, ज्यादा देर तक किसी चीज को देख नहीं पाते। वैसे ही प्रभु के लोगों के वचन को, प्रचार को जब चर्च में जाते हैं सुनना पसंद नहीं करते, जल्दीबाजी करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कब जल्दी मीटिंग खत्म हो तो कब हम घर जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप प्रभु से सच्चा प्रेम नहीं करते, आपके अंदर प्रभु के लिए कोई प्रेम नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो उसकी हर एक बातों को प्रेम करता है, वो धीरज से उसकी सुनता है, उसकी आज्ञाओं को मानता जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक प्रेम आया होगा, वो हर एक के जीवन में आता है। किसी से कोई प्रेम करता है, हालेलुया, वो जब किसी से प्रेम करता है उसकी हर एक बातों को सुनता है, उससे कितना फोन में लगे रहता है, उससे बात करते रहता है, घंटों घंटा बात करते रहता है, कभी भी उसकी आवाज से बोर नहीं होता, कभी भी उससे वो दिन भर उसके बारे में सोचते विचार करते रहता है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, एक प्रेमी व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करता है, जैसे साधारण जो लोग होते हैं, संसारिक लोग जो किसी से प्रेम करते हैं, वो कैसे उसके लिए उसके बिना रह नहीं पाते, उससे चिपके रहते हैं, दिन और रात मोबाइल में लगे रहते हैं। वैसे ही जब कोई प्रभु से प्रेम करता है, दिन भर उसकी आज्ञाओं को मानता है और उसके वचन को पढ़ता है, उसके वचन को जो बताते हैं उसको सुनते रहता है, कभी वो थकता नहीं है, कभी भी बोर नहीं होता। वैसे ही प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, 1000 पीढ़ी तक हमको सहता है, हमको देखते रहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनेगा और उसमें चलोगे, क्योंकि यीशु मसीह भी कहता है, मेरी आज्ञाओं को तुम इसको मनवाना सिखाना, मैं जगत के अंदर तुम्हारे साथ हूं, जब वो स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों से कहता है। आइए प्रियो, एक प्रेमी व्यक्ति क्या कहता है? भजन संहिता 1 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन, बाइबल, जो प्रभु के बारे में संदेश देते हैं, ये सारी चीजों को वो व्यक्ति सुनता है और पढ़ता है, वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के लिए समय बिताता है। मेरे प्रियो, आप अगर मोबाइल को आप देखते हैं, मोबाइल में वचन सुनते हैं, ये वचन आपके लिए है। प्रियो, आप कॉमेडी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है आप आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन परमेश्वर इस बातों को देखता है, वो ध्यान देता है कि आप किसको ज़्यादा आप समय दे रहे हैं, वे प्रभु देख रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने आप को जांचे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप भी परमेश्वर से प्रेम करो। इस संसार में हमें कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा समय का मनोरंजन के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप वचन को सीखेंगे, जानेंगे, आपके आत्मिक जीवन में काम आएगा। आप
अपने आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा बल पाएगा। और मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह आएगा, आप एकदम ताकत के साथ, एकदम पावर के साथ प्रभु के सामने खड़े होंगे कि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं और ऐसा जीवन आपने बिताया है। हालेलुया। आइए प्रियो, एक वचन और है, 1 यूहन्ना 5 अध्याय 1 से 3। यहाँ पे लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। मतलब परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, मतलब मेरे प्रियो, हमने प्रभु को देखा नहीं है, हम विश्वास से प्रभु से प्रेम करते हैं, और जो वचन को बताते हैं उसको हम प्रभु का वचन करके उसकी एक एक आवाज को सुनते हैं, उसकी जो जो बताता है उसको समझते हैं, और इसी के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है, और जो उससे प्रेम करता है उसकी आज्ञाओं को मानता है। उसकी आज्ञा क्या है? ये बाइबल को हमें प्रभु ने हाथ में दिया है ताकि हम उसको सीखें और पढ़े और सुने और समझे और अपने इस जीवन में आगे बढ़ने पाए, इस जीवन की सच्चाई को जाने और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की आदत को पहचाने और हम वैसे ही चलने पाए। हालेलुया। तभी पौलुस प्रेरित कहता है, मेरे प्रियो, कौन हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग करेगा? रोमियो की किताब उसके 8:35 में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप मोबाइल में संदेश सुनते हैं, वचन को देखते हैं और कोई भी मीटिंग अटेंड करते हैं, मेरे प्रियो, आपको ऐसा लगता है कि जल्दी से खत्म हो जाए। हालेलुया। और आप बाकी कॉमेडी को बहुत देर तक देखते हैं, हंसी मजाक को अच्छा लगता है आपको, और आप स्लाइड करते रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपको जल्दीबाजी होता है, ये जल्दी कहे ऐसे करके। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आप सच्चा परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी एक एक वचन को सुनेंगे, एक एक बातों को सुनेंगे और उसको पूरा समझेंगे, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि आप उससे प्रेम करते। जैसे एक प्रेमी व्यक्ति अपने किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जब वो बात करता है, उसकी आवाज को सुनने के लिए कितना तरसता है, कितना वो उससे प्रेम से बातें करता है। बहुत देर तक वो कहता है फोन को नहीं रखना, हम बात करते ही रहेंगे। ऐसा तो जो सच्चा प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो कभी बोर नहीं होता, वो कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा बाइबल को पढ़ते रहता है, क्योंकि मेरे प्रियो, वचन में बहुत गहराई है। जितना बार पढ़ेंगे उतनी बार आप उस गहराई में जाते जाएंगे। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो सच्चा प्रेम करने वाले के जीवन में पहचान। जो सच्चा प्रेम करता है उसकी हर एक वचनों को पढ़ता है, उस एक ही वचन को कितना बार भी पढ़ेगा वो बोर नहीं होगा, हर एक बार उसको नया प्रकाश उसमें मिलता है। आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रियो, ये विषय को आपने अच्छे से सीखा और जाना। अगर आप यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में भूख होगा और प्यास होगा, तभी आप प्रभु से सच्चा प्रेम करते। अगर आपके जीवन में भूख और प्यास नहीं है तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी है। आपने प्रभु को सच्चा प्रेम नहीं करते, आपके जीवन में प्रेम कम हो गया। आप अपने प्रेम को और बढ़ाएं, एक प्यासा हिरन की तरह, जैसे भजन संहिता 39 अध्याय में लिखा, मैं एक प्यासा हिरन की तरह कैसे तड़पता हूँ उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए मेरा हृदय हाँपता है, ऐसे वचन में लिखा है। हालेलुया। इस वचन द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा नाम का महिमा स्तुति करते हैं। सुंदर विषय को आपने हमें सिखाया प्रभु कि कैसे हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी आज्ञाओं को मानते हैं। आपकी आज्ञा ये है पिता, हम आपके वचनों को पढ़ें, सीखे, जाने, सुने, जाने और आत्मा में आगे बढ़ने पर। जितने भाई बहन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी आत्मिक आंखों को आपने खोला प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान दे ताकि और आपसे प्रेम करने पाए, जैसे आपने हमसे प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, और हमारे 1000 पीढ़ी तक आप हमसे प्रेम करते हैं। हमारे नाती पोतों सबको आप प्रेम करेंगे। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। छोड़ी दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।